हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अबाउट द टॉपिक कॉन्ट्रासेप्टिव्स या फिर जिसको एक और नाम से भी बुलाया जाता है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स। सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये देखते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन होता क्या है या फिर इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। कॉन्ट्रासेप्शन एक तरह के मेथड्स होते हैं जिनके दो मेन काम होते हैं। पहला और सबसे मेन काम इनका होता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना और दूसरा काम इनका होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिनको शॉर्ट में कहा जाता है एसटीडीज, उनको प्रिवेंट करना। अब यहाँ पे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का मतलब तो ये हो गया कि जब मेल और फीमेल आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स की एक्टिविटी करते हैं तो वहाँ पे पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। प्रेग्नेंट यानी कि माँ के पेट में जो बच्चा बड़ा होने का जो प्रोसेस है उसके पूरे पूरे चांसेस होते हैं वहाँ पे, उसको प्रिवेंट करने का काम करता है ये। और दूसरा काम इसका है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करना, यानी कि ऐसी डिजीज को प्रिवेंट करना जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की एक्टिविटी के दौरान एक जेंडर से दूसरे जेंडर में ट्रांसफर हो सकती हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से हैं ये मेथड्स। अब बात यहाँ पे शुरू करें तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या फीमेल ही वो जेंडर है जो कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स को कर सकता है। कंसिडरिंग द फैक्ट कि फीमेल ही वो जेंडर है जो प्रेग्नेंट होता है, मेल प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि फीमेल के थ्रू ही कॉन्ट्रासेप्शन होता है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। मेल और फीमेल दोनों ही जेंडर्स अपने अपने लेवल पे इंडिविजुअली कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हैं। दोनों ही जेंडर्स के पास अपने अपने कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स अवेलेबल हैं। तो एक तो हो जाती है ये बात। फिर एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या इन दोनों जेंडर्स के पास कुछ चॉइसेस भी अवेलेबल हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स, या फिर कोई एक ही मेथड है जो अवेलेबल है। तो यहाँ पे जवाब ये है कि दो कैटेगरीज ऑफ चॉइसेस अवेलेबल हैं और वो बेस्ड हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन फॉर विच वन वांट्स टू कैरी आउट द कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि जितने समय के लिए एक जना कॉन्ट्रासेप्शन कराना चाहता है उसके बेसिस पे वो चॉइसेस अवेलेबल हैं। यहाँ पे पहली चॉइस है टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स की, जो कुछ ही समय के लिए बर्थ को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ कैटेगरी है इससे टोटली ऑपोजिट कैटेगरी, यानी कि परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स की कैटेगरी, जो कि ऐसे मेथड्स हो गए जो हमेशा के लिए ही कॉन्ट्रासेप्शन कर देंगे, यानी कि इनको अगर एक बार करा दिया गया तो उसके बाद बर्थ हो ही नहीं सकता। अगर मेल जेंडर ने इसको कराया तो वो कभी किसी फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, और अगर फीमेल जेंडर ने कराया तो वो खुद कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। यहाँ पे इन दोनों ही मेथड्स में, यानी कि टेम्परेरी और परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के केस में कौन सी ऐसी बात है जो इनको एक दूसरे से अलग करती है वो तो हम जान गए, जो कि है इनका ड्यूरेशन। बट एट द सेम टाइम इनके अंदर एक ऐसी बात भी है जो इनमें कॉमन है, और वो बात ये है कि इन दोनों ही मेथड्स में एक बैरियर क्रिएट किया जाता है बिटवीन द बॉडी ऑफ द मेल एंड द फीमेल, जो ये इंश्योर करता है कि मेल की बॉडी से मेल जर्म सेल यानी कि स्पर्म फीमेल की बॉडी के फीमेल जर्म सेल यानी कि एग के साथ फ्यूज ना करे, क्योंकि वही वो एक्टिविटी है जो जब स्टार्ट होती है तो प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आगे चल के हम जितने भी मेथड्स की बात करेंगे वो सारे ही मेथड्स ऐसे होंगे जो किसी ना किसी तरीके से इस फ्यूजन को यानी कि इस मिलाप को स्टॉप करने का काम कर रहे होंगे, ताकि वहाँ पे जो अल्टीमेट काम है यानी कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना वो हो सके। अब सबसे पहले बात शुरू करते हैं परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स के बारे में। तो इनके केस में मेल और फीमेल दोनों में ही सर्जरी परफॉर्म करी जाती है बॉडी के ऊपर। सर्जरी वर्ड को एक्सप्लेन करें तो एक ट्रीटमेंट का ऐसा मेथड होता है जो दवाई देने जैसे सिंपल काम तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि इसके अंदर बॉडी के किसी पार्ट में कट लगाया जाता है और फिर वहाँ पे बॉडी के इंटरनल पार्ट के ऊपर ऑपरेट किया जाता है। जैसे कि हार्ट की सर्जरी में हार्ट के ऊपर ऑपरेट किया जाएगा, वहीं पे ब्रेन की सर्जरी में ब्रेन के ऊपर ऑपरेट किया जाएगा डायरेक्टली। तो इस केस में क्योंकि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है, तो प्रेगनेंसी की एक्टिविटी से रिलेटेड जो ऑर्गन सिस्टम्स बॉडी में काम आते हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, उसके अंदर ही सर्जरी परफॉर्म होगी। तो अगर आपने ये दोनों टॉपिक्स करे हैं तो आप जानते होंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इस वाले पार्ट यानी कि टेस्टिस से निकलते हैं स्पर्म्स और वो जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इस वाले पार्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब पे, जहाँ पे वो फाइनली फ्यूज होते हैं यानी कि मिलते हैं, और उसके बाद ही प्रेगनेंसी का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सर्जरी का यहाँ पे मेन गोल यही होता है कि इस वाले प्रोसेस को होने से किसी तरह से रोक दिया जाए। तो उसको करने का तरीका मेल के केस में तो ये होता है कि इस वाली ट्यूब को, जिसको कहा जाता है वास डेफरेंस, ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि स्पर्म जो निकलता है इस वाले पार्ट यानी कि टेस्टिस से, वो आगे जा ही ना सके। और वहीं पे फीमेल की बात करें तो उसके केस में ब्लॉक कर दिया जाता है इस वाली ट्यूब को, जिसको कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट।
ताकि जो एग्स ओवरी यानी कि इस वाले पार्ट से निकलते हैं वो आगे ना जा सके। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि इन दोनों ही मेथड्स में उस ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है जहां से जर्म सेल आगे ट्रांसफर होता है। मेल के केस में वास डेफरेंस थी वो ट्यूब जो स्पर्म को ट्रांसफर करती थी आगे, और फीमेल के केस में फैलोपियन ट्यूब थी वो ट्यूब जो एग को आगे ट्रांसफर करती थी। तो ये हो जाती है बात हमारी कंप्लीट अबाउट परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स। अब यहाँ से अगर हम चलें दूसरे कैटेगरी ऑफ मेथड्स यानी कि टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स की तरफ, जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते थे एक लिमिटेड समय के लिए, तो एक बात तो अभी तक हम ऑलरेडी जान चुके हैं, जो कि ये है कि इन दोनों मेथड्स में भी एक सर्टेन बैरियर क्रिएट किया जाएगा जो ये इंश्योर करेगा कि मेल जर्म सेल फीमेल जर्म सेल से मीट ना करे। पहले बात करेंगे यहाँ पे मेल में इस्तेमाल होने वाले मेथड की। इनमें यूज़ होता है कॉन्डम, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। टेक्सचर में यानी कि टच में ये ऑब्जेक्ट होता है रबर के जैसा। इसको यूज़ करने के मेथड की बात करें तो वो ये है कि इस ऑब्जेक्ट को पेनिस के ऊपर पहना जाता है। पेनिस विच इज़ अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये वाला पार्ट होता है ये। कॉन्डम यहाँ पे इंश्योर करता है कि सारा जो स्पर्म है वो इसके अंदर कलेक्ट हो जाए, और इससे होता ये है कि ये सारा स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक नहीं जाता, जो फाइनली ये पक्का करता है कि स्पर्म एग के साथ फ्यूज ना हो पाए। ऑल्सो कॉन्डम के बारे में दो साइड फैक्ट्स हैं जो पता होने चाहिए। पहला फैक्ट ये है कि कॉन्डम 100% सिक्योर नहीं होता है। इट इज़ ओनली 97 to 98% सिक्योर, यानी कि हर 100 में से 2 या 3 केस ऐसे होते हैं कि कॉन्डम यूज़ करने के बाद भी स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक चले जाते हैं, विच कैन रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। और कॉन्डम के बारे में दूसरे फैक्ट की बात करें तो वो ये है कि अगर सेक्स की एक्टिविटी के दौरान ये इंश्योर करना है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी कि STDs ट्रांसफ़र ना हो, तो उसके लिए कॉन्डम यूज़ करना सबसे इफेक्टिव मेथड है अमंग ऑल द मेथड्स जिसकी हम इस टॉपिक में बात करेंगे। तो ये हो गया वो मेथड जिससे मेल्स टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हैं। अब वहीं पे दूसरे जेंडर यानी कि फीमेल्स की बात करें तो इनके केस में दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे होता है पिल्स, जो कि एक तरह के ड्रग्स या फिर मेडिसिन्स हैं जो ओरली लिए जाते हैं, जो फंक्शन कुछ इस प्रकार से करते हैं कि वो बॉडी का हार्मोनल बैलेंस चेंज कर देते हैं। हार्मोनल बैलेंस यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के केस में जो केमिकल्स ओवरी रिलीज करती है, जो ये सिग्नल करते हैं कि एग्स रिलीज हो जाएं ओवरी से, ये पिल उन केमिकल्स के रिलीज को रोक देती है, जिससे होता यह है कि ओवरी से एग्स रिलीज नहीं होते। तो इस प्रकार से हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल प्रिवेंट हो जाएगा। ये तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरे तरीके की बात करें फीमेल्स में तो वो एक डिवाइस का यूज़ करती है जिसका नाम है लूप या फिर कॉपर टी, जो कि दिखाई देती है कुछ इस प्रकार से। ये एक ऐसी डिवाइस है जो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स की एक्टिविटी से पहले यूट्रस में प्लेस कर दी जाए तो ये इंश्योर करती है कि स्पर्म एग से रीच ना कर पाए, यानी कि एग से ना मिल पाए। ऑल्सो इस डिवाइस के बारे में ये जान लीजिए कि ये डिवाइस प्रेगनेंसी तो प्रिवेंट करती है लेकिन STD को प्रिवेंट नहीं करती है, यानी कि इसके यूज़ करने के बाद भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एक जेंडर से दूसरे जेंडर में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। और यही ड्रॉबैक पिल्स का भी है। पिल्स के केस में भी STD प्रिवेंट नहीं होती है, उनका काम भी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने तक ही लिमिटेड है। और इसी के साथ बात हो जाती है हमारी कंप्लीट ऑन अ टॉपिक कॉन्ट्रासेप्टिव्स। और कितना अच्छे से आपने इस टॉपिक को किया है उसको टेस्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये वाली टॉपिक के डायरेक्ट क्वेश्चंस की शीट। टॉपिक के सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अगर आप चैनल को अपनी स्टडी के लिए यूज करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए टॉपिक्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। एंड इस टॉपिक के बाद आने वाले नेक्स्ट टॉपिक का लिंक है ये, इसको आप अभी स्टार्ट करते हैं तो बीच में एक ब्रेक जरूर ले लें। मिलते हैं अगले टॉपिक में।